प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 6 की हमने कहानी पढ़ी थी। पाठ 6 में हमने मीठे बोल पढ़े थे। तो बच्चों, मीठे बोल में हमने पढ़ा था कि किस तरह खरगोश ने अपनी मीठी वाणी से दुकानदार का दिल जीत लिया था और उसने बदले में उसे दुकानदार ने गुड़ की भेली दे दी थी। परंतु जो लोमड़ी थी वो धूर्त थी। उसने अपने कटु शब्दों से दुकानदार को परेशान कर दिया और दुकानदार ने उसको बदले में एक चींटियों से भरे क्या बोरे को उन्होंने उसको दिया और जो चींटे थे वो लोमड़ी के हाथों पर चिपक गए और वह दर्द के मारे कराहने लगी। तो चलिए हम इसके शब्दार्थ को कर लेते हैं। ये शब्दार्थ बच्चों आपके होमवर्क भी है, इसे आपको अपने होमवर्क में भी करना है। तो देखिए, धमकाना, डांटना। धमकाने का मतलब डांटना। मधुर वाणी, मीठा बोलना। मधुर वाणी का मतलब मीठा बोलना। दयालु, दया करने वाला। दयालु, दया करने वाला। दानी, दान करने वाला। कारोबार, कार्य या व्यापार। कारोबार का मतलब क्या होता है? कार्य या व्यापार। निर्बल, कमजोर। निर्बल का मतलब कमजोर। बेईमान मतलब झूठा। बेईमान मतलब झूठा। धूर्त मतलब चालाक। धूर्त क्या होता है? चालाक। बेईमान, झूठा, धूर्त, चालाक। अकड़ना, घमंड करना। अकड़ना का मतलब क्या होता है? घमंड करना। अब देखिए, दर्द। दर्द का मतलब होता है पीड़ा। दर्द का मतलब क्या होता है बच्चों? पीड़ा। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो देखिए, पहला हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खरगोश बाजार की तरफ क्यों गया? तो देखिए, खरगोश की जगह लोमड़ी आएगा कि लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई थी। तो यहाँ हम लिखेंगे लोमड़ी। लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई? तो उत्तर नंबर ए। लोमड़ी लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई थी बच्चों? लोमड़ी गुड़ खाने के लिए। लोमड़ी गुड़ खाने के लिए बाजार गई। अब अगला है उत्तर नंबर 2। खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? तो खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा था? लोमड़ी ने। तो लिखेंगे, आपको पूरा आंसर लिखना है बच्चों। थोड़ा सा आंसर नहीं लिखना है कि लोमड़ी ने, आपको पूरा लिखना है कि खरगोश को गुड़ खाते हुए। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका को लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने देखा। किसे देखा था बच्चों? लोमड़ी ने देखा। खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने देखा। दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? उत्तर नंबर 3। दुकानदार ने क्या सोचा था? दुकानदार ने सोचा कि ये तो धूर्त है। कि दुकानदार ने सोचा कि मुझे धमकी दे रही है। दुकानदार ने सोचा, ने लोमड़ी के बारे में सोचा। लोमड़ी के बारे में सोचा कि लोमड़ी के बारे में सोचा। क्या सोचा? कि लोमड़ी ने यदि कि सोचा कि मुझे धमकी दे रही कि ये लोमड़ी तो कि ये लोमड़ी। दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में सोचा कि ये लोमड़ी तो मुझे क्या दे रही है? धमकी दे रही है। ये लोमड़ी कि ये जो लोमड़ी है, ये लोमड़ी बारे में सोचा कि ये लोमड़ी मुझे धमकी दे रही है। ये लोमड़ी मुझे क्या दे रही है? मुझे धमकी दे रही है। धमकी दे रही है। ये लोमड़ी मुझे धमकी दे रही है। इसके गुड़ मांग रही है, डर के और डरा के गुड़ मांग रही है। क्यों धमकी भी दे रही है, साथ में मुझे डरा भी रही है। डरा के गुड़ मांग रही है कि साथ में मुझे डरा भी रही है। डरा के गुड़ को मांग रही है। गुड़ मांग रही है। ये धमकी दे रही है और डरा कर मुझसे गुड़ मांग रही है। अभी मजा चखाता हूँ।
अभी मजा चखाता हूँ, चखाता हूँ। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो मौखिक प्रश्न उत्तर है ये पूरे होते हैं। अभी लिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि हमें मीठा क्यों बोलना चाहिए। तो बच्चों हमें मीठा क्यों बोलना चाहिए, तो उत्तर नंबर 1, हमें मीठा क्यों बोलना चाहिए क्योंकि हमारी वाणी में हमारी वाणी में, वाणी मतलब आवाज में, हमारी वाणी में जितनी मधुरता होगी, हमारी वाणी में जितनी मधुरता होगी उतनी हम उतना ही दूसरों के होगी, हम उतना ही दूसरों के हम उतना ही दूसरों के प्रिय बन सकते हैं, मतलब प्यारे बन सकते हैं, प्रिय बन सकते हैं। अगर हम अगर हम अच्छी वाणी में, मीठी वाणी में बोलेंगे तो हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। लोमड़ी ने दुकानदार से क्या कहा, तो उत्तर नंबर 2, क्या कहा था लोमड़ी ने दुकानदार से, लोमड़ी ने दुकानदार से कहा था, लोमड़ी ने कहा, लिखेंगे हम, लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी ने अकड़ कर कहा, देखिए कटुवाणी से बोली ना, अकड़ कर बोली, अकड़ कर कहा, लोमड़ी ने अकड़ कर कहा, लोमड़ी ने अकड़ कर कहा कि दुकानदार तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो। कहा दुकानदार तुम बेईमान हो, क्या कहा कि दुकानदार तुम बेईमान हो, तुम बेईमान हो, तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भेली दो, मुझे गुड़ की भेली दे दो, भेली दो नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत, भेली दो नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत, मुझे गुड़ की क्या दे दो, भेली दे दो, भेली दे दो, भेली दो नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, शिकायत करूंगी। क्या कहा था उसने कि या तो तुम मुझे गुड़ की भेली दे दो नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पूरा हुआ। अब आगे है कि लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने क्या किया, तो उत्तर नंबर 3, क्या किया था बच्चों दुकानदार ने लोमड़ी की बातों को सुनकर क्या लेकर आया था, वो दुकानदार लोमड़ी की बातों को सुनकर अंदर गया, दुकानदार लोमड़ी की बातों को सुनकर, लोमड़ी की बातों को सुनकर अंदर गया और चींटों से भरा, अंदर गया और उसने गुड़ का बोरा देखा, अंदर गया, उसने चींटों से भरा बोरा अंदर गया,
अंदर गया और चींटों से भरा, अंदर गया और चींटों से भरा, चिंटे से भरा, अंदर गया, अंदर गया और चिंटे से भरा बोरा, बोरा उठा लाया, चिंटे से भरा बोरा क्या लाया, उठा लाया और लोमड़ी से बोला, और लोमड़ी से बोला, क्या बोला बच्चों, और लोमड़ी से बोला, लो इसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो, लो इसमें से चाहे जितना गुड़, इसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो, इसमें से चाहे जितना गुड़ ले लो, चाहे जितना गुड़ ले लो। अब आगे है, दुकानदार के स्थान पर आप होते तो लोमड़ी की बात सुनकर क्या करते। अगर दुकानदार की जगह हम होते तो हम क्या करते। उत्तर नंबर 4। यदि हम होते, यदि दुकानदार की जगह हम होते तो, यदि दुकानदार की जगह हम होते तो लोमड़ी की बात सुनकर हमें क्रोध आता। होते तो लोमड़ी की बात सुनकर, हमें क्रोध आता। लोमड़ी की बात सुनकर हमें क्या आता, हमें क्रोध आता, और हम उसे सबक सिखाते। आता और हम उसे सबक सिखाते। क्या सिखाते बच्चों, सबक सिखाते। लोमड़ी की बात सुनकर हमें क्या आता, गुस्सा आता, और हम उसे सबक सिखाते। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो पाठ के जो प्रश्न उत्तर है ये पूरे होते हैं। हम अगली कक्षा में इसके लिखित स्थान और अभ्यास व्याकरण करेंगे। आप इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये शब्द अर्थ करने हैं आपको। ये आपका 5वां नंबर होमवर्क है। तो बच्चों इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सफाई से लिखिएगा और साथ में इसको याद भी कीजिएगा। हम इसके आगे के लिखित स्थान और भाषा व्याकरण कल करेंगे। धन्यवाद।